फॉर्मेट अपना होता है। आप सीपीवी या बीपीवी अपने बैंक का देखेंगे, बैंक पेमेंट वाउचर एंड कैश पेमेंट वाउचर्स, आप जब अपने बैंक के देखेंगे वो वाउचर्स डिफरेंट होंगे। आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, हो जाएंगे वो कुछ और तरह के वाउचर्स होंगे, राइट। इसी तरह सब्सिडी लेजर्स हैं, अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स हैं, बट ये कोई इसका सेट पैटर्न कहना कि यही सेट पैटर्न चलेगा जरूरी नहीं है। एक कंपनी एक तरह पैटर्न लेकर चलती है, दूसरी तरह लेकर चलती है, दैट इज फाइन। हम सिर्फ उसको अपने कंसेप्चुअल लेवल पे देखना चाहते हैं कि सब्सिडी लेजर किस तरह काम करता है। सो लेट अस ट्राई डूइंग दैट के कौन सा ब्लू वाला कौन सा। सो यू नीड सब्सिडी एंड सब्सिडी ऑफ द सब्सिडी, हर चीज का अलग है। जब आप वो देखते हैं तो एक क्लिक वो करता है और वो आपको बता देता है कि 50 ग्राम्स वाले इतने आपके पास पड़े हुए हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ सेपरेट डेटा सेट, data record in which they keep record of 50 gram soap. When 50 gram soap 100,000 worth comes, it means total inventory has been increased by 100,000. But in particular subsidy ledger, where would it park? At 50 gram soap level, right? So एक parent ledger के अंदर 10 तरह के subsidy ledger होते हैं। एक पेरेंट लेजर है तो उसके अंदर 10 तरह के सब्सिडी लेजर होते हैं। एक का सब्सिडी से मैं आपको कहां से शुरू हुआ, मैंने कहा जी इन्वेंट्री का एक लेजर था, उसका एक सब्सिडी लेजर सोप था। इन्वेंट्री तो ऑयल की भी होगी उसके पास, इन्वेंट्री तो नूडल्स की भी होगी उसके पास, इन्वेंट्री तो आइसक्रीम की भी होगी उसके पास। एक सब्सिडी लेजर को पकड़ा, वो कौन सा सब्सिडी लेजर था जी? सोप का। सोप के फर्दर सब्सिडी लेजर बनाने शुरू किए। सोप के फर्दर सब्सिडी लेजर कौन से हैं जी? 100 ग्राम सोप, 50 ग्राम सोप, लिक्विड सोप, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। वॉशिंग सोप, सोप ही है ना जी, सोप की उस वाले। फिर एक को पकड़ा 50 ग्राम्स को, 50 ग्राम्स लक्स का भी है, लाइफ बॉय का भी है, उस इवन सिर्फ लाइफ बॉय वाले को पकड़े। लाइफ बॉय भी 6 किस्म का होता है, 50 ग्राम्स रेड कलर में भी है, ब्लू में भी है, येलो में भी है, सो फोर्थ, राइट। ये सब्सिडी ले, अगर आपने एग्जैक्ट मैनेजमेंट, अगर आप देखिए जो भी अकाउंटिंग की आप लोगों ने बेसिक बुक अपने बैचलर्स लेवल पे पढ़ी होगी, उसके बाद लिखा होगा बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट, समथिंग। सो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आपने अल्टीमेटली वो जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, अकाउंटिंग उसमें हेल्प करता है। एंड it is important as a business manager for me to make decision on the basis of inventory rotation. So many a time मैं एक सब्सिडी लेजर की रोटेशन देखा करूंगा कि टोटल इन्वेंट्री में से ये एक पर्टिकुलर सब्सिडी लेजर किस तरह मूव करता है, इसकी इन्वेंट्री किस तरह मूव करती है। वो मुझे क्या बताएगी ये इन्वेंट्री हॉट है या ये स्लो है। अगर हॉट है तो कुछ और काम उसके साथ करूंगा, स्लो है तो आप देखिए कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पे डिस्काउंट किए होते हैं। आप बिल्डिंग मटेरियल वालों के पास चले जाएं, सेल्स आप देख लें, आप खाड़ी पे चले जाएं, आप किसी के पास चले जाएं, कुछ सूट्स पे डिस्काउंट करता है। डिसीजन हेड ऑफिस में होता है। आप H&M पे जाएं, आप मार्क्स एंड स्पेंसर में जाएं, आप इंटरनेशनली किसी मार्क्स एंड स्पेंसर शॉप पे जाएं, मुझे नहीं याद मैं कभी गया हूं और कुछ तरह के सूट्स पे डिस्काउंट ना हो। आज तक मुझे नहीं याद, मैं जिधर जिधर गया हूं मार्क्स एंड स्पेंसर पे जब गया हूं, हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन पे सेल चल रही होती है। वो सेल किस सेक्शन पे? सारा साल तो सेल्स का सीजन नहीं है भाई, वो सेल क्यों चल रही होती है? वो इंटरनेशनली अपनी इन्वेंट्री को देखते हैं, सबसे स्लो हर सब्सिडी लेजर पे वो देखते हैं। तो सब्सिडी लेजर इंपॉर्टेंट है। जब तक सब्सिडी लेजर नहीं होगा, बिजनेस मैनेजर डिसीजन मेकिंग कैसे लेगा कि भाई कौन सा स्लो मूविंग आइटम है, कौन सा फास्ट मूविंग आइटम है, किस तरह के डिजाइन को फॉलो करना है, किसको छोड़ देना है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर बेटी? ओके, ग्रेट।